जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसमें जो वो एक्सरसाइज जो 5.2 वो रिलेटेड है कुछ कंज्यूमर मैथमेटिक्स इसका नाम है। मतलब इसी चैप्टर का जो पीछे भी हम कर चुके हैं कि इसका टाइटल है कंज्यूमर मैथमेटिक्स। इसमें सार्फ कुछ चीज़ें कंज्यूम करता है और उनके रिलेटेड कुछ बिल्स पे करता है। बिल्स सपोज आप गैस का मीटर आपका लगा होता है, आप गैस कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर बिल्स, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है इसके आप कंज्यूम करते हैं बिजली का बिल, बिजली कंज्यूम करते हैं उसका आपको बिल पे करना पड़ता है। और सार्फ को टेलीफोन बिल, ये जो बिल्स हैं इसको उन्होंने एक स्लैब की सूरत में आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपके सामने एक मैंने स्लैब लिखी जो कि गैस बिल्स की स्लैब है, तो आपने इसी स्लैब को देखते हुए ये टोटल क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, और इसका पहला पार्ट ही हम करते हैं आपके सामने ट्राई, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इसका बिल्स आपने सेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग द गैस मीटर रीडिंग हैज़ बिन गिवन। कह रहा है कि नीचे आपको रीडिंग गिवन है। Complete the gas bills with the help of slab given in the unit. Also include the meter rent and GST. मीटर रेंट भी आपने इसमें इंक्लूड करना है और उसके बाद आपने GST मतलब गवर्नमेंट सेल टैक्स भी आपने इसमें इंक्लूड करना है। तो इसी का पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ही सॉल्व करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, विच इज़ 3.075 एंड 600 क्यूबिक मीटर। इसको बोलते हैं HM3 को बोलते हैं 100 क्यूबिक मीटर। ये जो वॉल्यूम है गैस का जो बिल है इसी वॉल्यूम की सूरत में आपने सॉल्व करना होता है। गवर्नमेंट जब भी बिल्स आपका सेट करती है गैस का तो फिर ये 100 क्यूबिक मीटर आपको ये वॉल्यूम दिया होता है, इसी के रिलेटेड ही वो पूरा बिल सेट करते हैं। और उसमें इसमें आगे उसने ये भी बता दिया कि आपने इनमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ करनी है। 2 चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, एक तो मीटर रेंट और दूसरे नंबर पे उसने कहा कि GST मतलब गवर्नमेंट सेल टैक्स भी आपने इसमें इंक्लूड करना है। तो पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो 3.0756 हमने लिखा इसका क्या मतलब है। तो आपने ये मैंने आपके सामने एक स्लैब बनाई, ये आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो हम जहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं इससे एक पेज पीछे अगर आप टर्न करें तो आपको ये स्लैब मिलेगी। तो आपको इसी स्लैब को देखते हुए ये टोटल क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल पार्ट है वो इसी की हेल्प से आपने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने इधर लिखा, आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है। इसमें देखें, याद रखिए 2 चीज़ें बनी हुई हैं, आपने अलग अलग से इनका रेट लेना है। अगर आपको ये फर्स्ट जो 3 वॉल्यूम नज़र आ रहा है तो आपने पहले क्या देखना है कि इसी स्लैब के अंदर ये कहाँ पे आ रहा है और उसी का रेट आपने लेके इसमें लिखना होता है। तो देखिए 3 कहाँ से आ रहा है, 3 to 3 तक अगर आपका ये हमने 3 वॉल्यूम लिखा तो 3 तक जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपने 2 to 3 मतलब 2 से 3 तक अगर आपका वॉल्यूम है तो आपने रेट कौन सा सेट करना। तो फिर हमें ये पता चला कि इसमें ये 4 स्लैब का जो स्लैब नंबर 4 है ये इसमें यूज़ होगी। तो आपने फिर स्लैब नंबर 4 को यूज़ करते हुए आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नेक्स्ट जो आपको पीछे आगे ये जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है इसका अलग से आपने रेट लेना है। तो पहले हम इसका सोल्यूशन फिर करते हैं। सोल्यूशन, गैस चार्जेस पहले आपने 3 खाली एक वॉल्यूम जो कि 3 है, 3 का वॉल्यूम लिखना है 3HM3 मतलब 100 क्यूबिक मीटर, 300 क्यूबिक मीटर। तो इसका हमें पता चला कि स्लैब नंबर 4 जो है इसमें ये सिलेक्ट हो रहा है। तो हमने सिलेक्शन इसकी क्या की 2 to 3 मतलब 2 से 3 तक अगर वॉल्यूम आपके पास आता है तो फिर आपने स्लैब कौन सी यूज़ करनी है, ये स्लैब नंबर 4। देखें इसमें जो रेट दिया है पहले आपने वो रेट ले लेना है। इसका रेट है 325.48।
एक रेट आपके पास ये आ गया, और सेकंड पे उसने आगे ये बताया कि पॉइंट के बाद आपके पास एक और वॉल्यूम है, तो उसको आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। देखें 0 स्टार्ट पे आ गया और 756 मतलब 0 से लेके 50 तक, मतलब हाफ तक, ये हाफ से भी कम है। तो फिर इसमें स्लैब कौन सी सेट आपने करनी है, फर्स्ट। तो इसका आपने देखना है कि क्या करना है, मतलब फर्स्ट आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। तो इसमें फिर क्या आएगा, सेकंड वॉल्यूम आपका आ जाएगा गैस चार्जेस। आपने इधर पहले 3 लिखा था, अब आप सेकंड वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर 0.756 100 क्यूबिक मीटर। तो इसका हमें रेट कहाँ से मिल रहा है, फर्स्ट स्लैब से ही। देखें फर्स्ट स्लैब से आपको रेट मिल रहा है 80.65, तो आपने फिर वो भी इधर रेट लिख लेना है 80.65। ये तो दो चीज़ें होंगी जो आपको, ये सिर्फ वॉल्यूम की है। और उसके बाद उसने आपको कहा कि आपने इसमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ करनी है, आल्सो इंक्लूडेड दी मीटर रेंट एंड जीएसटी। तो पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मीटर रेंट कितना है, वो भी आपकी बुक में गिवन है जो कि 120 है। तो फिर इधर आप मीटर रेंट लिख लें, इसके नीचे मीटर रेंट इज इक्वल टू 120। तो याद रखिए जब आपने ये तीनों चीज़ें ऐड कर लेनी होती हैं, तीनों चीज़ें आपके पास आ गई, आपने इंफॉर्मेशन तीनों आपको मिल गई, अब आपने इन तीनों को ऐड करना है और जो आपके पास आंसर आए वो आपने उसका जीएसटी लेना है। तो हम बाई कैलकुलेटर इसको करते हैं। देखें 325.48 प्लस 80.65 प्लस 120 जो कि मीटर रेंट था। आपके पास आंसर क्या आ रहा है बाई कैलकुलेटर, 526.13 526.13। ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ गैस चार्जेस आ गई, टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी आपने लिखना है। विदाउट जीएसटी ये आ गई। अब आपने क्या करना है, जीएसटी भी इसी का ही लेना है। तो जो आपके पास आंसर आए आपने उसका जीएसटी लेना है। तो जीएसटी आपको पता है कि 1.4 जीएसटी रेट है इसका 1.6। तो आपने पहले जीएसटी इसका ले लेना है और उसके बाद आपने ये देखना है कि जीएसटी कितने परसेंट है। आपने जीएसटी जो लेना है वो आपकी बुक में गिवन भी है 16। ये देखें एग्जाम्पल जो 1 to 4 पे आपकी एग्जाम्पल दी गई है, ये जो पेज 1 to 4 है इसके ऊपर आपकी एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई है। तो यहाँ पे उसने जीएसटी रेट जो दिया है वो 16% दिया है, तो 16% फिर आप लेंगे। तो याद रखिए जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी पार्ट आपने सॉल्व करना है, पहले आपने ये गैस चार्जेस स्लैब देखनी होती हैं। जो आपके पास स्लैब के रेट आए वो आपने ऐड कर लेने होते हैं और उसमें मीटर रेंट भी आपने इंक्लूड करना है। जो आपके पास फाइनली आंसर आए उसी अमाउंट का आपने फिर जीएसटी लेना होता है। तो जीएसटी जो रेट, मतलब गवर्नमेंट सेल टैक्स जो चल रहा है वो है 16%, मतलब 16% आपने इसी वैल्यू का टोटल वैल्यू, जो टोटल अमाउंट है विदाउट जीएसटी। अब आपने जीएसटी लेना है तो फिर आपने इधर लिखना है जीएसटी अमाउंट। तो आप जानते ही हैं कि परसेंट किस तरह लेते हैं। जीएसटी अमाउंट, जीएसटी 16% है, तो इधर आप 16% भी साथ लिख लें, परसेंट अमाउंट। तो क्या करना है कि टोटल अमाउंट, आपको परसेंट लेने का पता ही है, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट आपको कहा गया हो और डिवाइड कर देते हैं आप 100 के साथ। तो आपके पास फाइनली जीएसटी अमाउंट आ जाएगी 526.13 और मल्टीप्लाई बाय 16% डिवाइडेड बाय
100 ये आपके पास परसेंट का वैल्यू जो कि 100 होती है। तो अब आपने क्या करना है, इसको दो तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है कि इसको 100 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 100 के साथ, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 16 डिवाइड बाय 100 कर लें और जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर भी आपके पास फाइनली आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो हम बाय कैलकुलेटर देखते हैं। 526.13 मल्टीप्लाई बाय 16 और जो आंसर आए उसको डिवाइड करना है आप 100 के साथ। तो आपके पास ये आंसर जो आया वो 84.18 आया। 84.18 आगे ज़ीरो है उसको लिखने राउंड ऑफ करके मैंने लिखा। तो अब आपको ये जीएसटी अमाउंट मिल गई। उसने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने रीड किया, हमने रीड किया, उसमें उसने कहा था कि जीएसटी अमाउंट और मीटर रेंट दोनों चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। तो मीटर रेंट हमने पहले ही इंक्लूड कर लिया और बाकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास थी जीएसटी, और जीएसटी अमाउंट हमने निकाली जो कि 16% हमारे पास आई 84.18। तो जब आपने ये अमाउंट निकाल लेनी है, ये वाली अमाउंट आपने टोटल अमाउंट जो विदाउट जीएसटी अमाउंट थी उसमें ऐड कर देनी है। आपका ये फाइनली जो बिल होगा वो करंट बिल जो आपने पेएबल या पे करना होता है। तो अब आपने टोटल बिल जब निकालना है, टोटल बिल इज इक्वल टू या करंट बिल, इसमें आपने क्या करना है, पहले अमाउंट ये 526.13 प्लस 84.18। तो जब आप ये इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास पेएबल बिल आ जाएगा, मतलब जो आपने बिल पे करना है। तो अब बाय कैलकुलेटर करें 526.13 प्लस 84.18, तो ये आपके पास 610.31 आंसर आएगा जो कि बिल पेएबल है। ये बिल टोटली बिल जो आपने पे करना होता है 610.31 610.31। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने सॉल्व किया और बाकी हम जो पार्ट आपके रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आपके पास ये स्लैब आपको गिवन होगी, इसी में आपने सिर्फ चूज़ करना होता है कि कौन सी स्लैब इसमें सिलेक्ट हो रही है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेक्शन है, उसके सामने ही उसको रेट दिए होंगे, सिर्फ आपने उनको ऐड करना है और उसमें इंक्लूड दो चीज़ें करनी है, जो कि मीटर रेंट की आपने 120 मैंने बताया, और सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन उसने कहा कि जीएसटी अमाउंट मतलब गवर्नमेंट सेल टैक्स, ये भी आपने उसमें इंक्लूड करना है। लेकिन पहले आपने मीटर रेंट और स्लैब रेट ये सबको ऐड करना है और उसके बाद आपने उसका 16% लेके उसमें ऐड करना है और आपके पास फाइनली इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान और अच्छा वे था आपके पास, मैंने आपको बताया, और बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह ही आपने करने हैं। लेकिन कुछ पार्ट आपके लिए और भी ट्राई करूंगा और बाकी जो रह जाएंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ूंगा, ताकि आप खुद सॉल्व करें। और फिर भी अगर इसमें कुछ आपको टेंशन हो या फिर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एक छोटा सा कमेंट करें और बताइए कि आपको किस में टेंशन हो रही है। इंशाल्लाह हम आपकी वो भी टेंशन सॉल्व करेंगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। थैंक यू वेरी मच।